हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रविंद्र सिंह सिसोदिया और इस वीडियो में हम 12th क्लास की इंग्लिश पोइट्री की 5th पोइम अ लेमेंट पढ़ेंगे विच इज़ कंपोज्ड बाय पी.बी. शैली। लेमेंट का मतलब होता है विलाप या रुदन। पी.बी. शैली एक निराशावादी कवि है और वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर बहुत दुखी है। तो ये उसकी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस पोइम में उसने की है। इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोइम्स ऑफ पी.बी. शैली। Author P.B. Shelley. About author, P.B. Shelley is a pessimistic poet. शैली एक निराशावादी कवि है। इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइम्स कंपोज्ड बाय शैली। और ये शैली के द्वारा रचित उसकी बेस्ट पोइम्स में से एक पोइम है। पोइम रन्स ऑन द टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट साइड ऑफ थिंग्स। इस पोइम की प्रवृत्ति है चीज़ों की वर्स्ट साइड को देखने की, मीन्स नेगेटिव साइड को वो देखता है। द पोइम स्पीक्स ऑफ सैड टोन। पोइम बड़ी गंभीर है और निराश करने वाली है, उदास करने वाली है, बट एबंडेंटली रिच इन लिरिकल साइड। लेकिन एज ए लिरिक ये बहुत ही रिच है। इट इज़ ए ब्यूटिफुल लिरिक बाय पी.बी. शैली। लिरिक होती है एक शॉर्ट पोइम जिसमें पोइम डायरेक्टली अपने हार्ट्स की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज ए बेस्ट लिरिक। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, नो मोर, ओ नेवर मोर। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि ओ वर्ल्ड, अरे संसार, ओ लाइफ, अरे जीवन, ओ टाइम, वो समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसके अंतिम पड़ाव पर मैं पहुंच गया हूं। अपनी लाइफ के अंतिम पड़ाव पर शैली पहुंच चुका है और यहाँ उसने लाइफ को एक सीढ़ी की तरह से कंपेयर किया है जिस पर वो चढ़ रहा है। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, वो कांप रहा है और वो सोच रहा है कि मैं पहले कहाँ था। मतलब पहले अपनी यूथ में, अपनी जवानी में वो कितना प्रसन्न था, आज मैं मरने वाला हूँ, जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका हूँ। When will return the glory of your prime? वो कहता है क्या अब वो ग्लोरी वापस आएगी, वो जीवन की सुंदरता, वो जीवन की प्रसन्नता क्या वापस लौटेगी? नो मोर, ओह नेवर मोर। उत्तर देता है कि कभी नहीं आएगी। अब वो पुरानी चीज़, वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। नेवर मोर, कभी नहीं। तो कवि अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर बड़ा दुखी है और जीवन से निराश है और वो रो रहा है। ही इज़ वीपिंग। वो कहता है कि अब वो समय लौटने वाला नहीं है जो बीत चुका है। वो समय कितना अच्छा था, अब उसे मृत्यु नजर आ रही है। Out of the day and night a joy has taken flight. Fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight. No more, oh never more. कवि कहता है कि अब दिन और रात से वो जॉय, वो आनंद उड़ चुका है, जा चुका है। अब वो जीवन में वो आनंद नहीं रहा। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर, वो पहले जो बसंत, ग्रीष्म एवं कोहरे से ढका जाड़ा जो उसके जीवन को आनंद और खुशियों से भर देता था,
अब वे उसके हृदय को उदासी और निराशा से भर देते हैं। whom I faint heart with grief, but with delight no more, oh never more। कवि कहता है कि वो आनंद अब उसके जीवन में कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगा। नो मोर, ओह नेवर मोर। वो खुशियाँ अब कभी वापस नहीं आएंगी। नेवर, कभी नहीं। तो कवि बड़ा दुखी है और अब वो केवल विलाप कर रहा है, रो रहा है, बहुत निराश है अपने जीवन से। ग्लॉसरी, ये ग्लॉसरी है और ये वर्ड्स बहुत ही इनका गहरा मीनिंग है, इसलिए इन्हें भी अच्छी तरह से याद करना चाहिए। ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, दीज वर्ड्स कम आउट ऑफ द बिटर डिसअपॉइंटमेंट ऑफ द पोइट्स हार्ट। ये कवि के हृदय से गहरी निराशा की अभिव्यक्ति है और वहाँ से वो शब्द निकलते हैं। दे आर फुल ऑफ पैथोस, वे करुणा से भरे हुए हैं। बिकॉज द पोइट फील्स दैट ही हैज अराइव्ड नियर द टू एन एंड ऑफ हिज लाइफ। क्योंकि कवि अब महसूस करता है कि वो अपने जीवन के अंत समय के नज़दीक पहुंच चुका है। एंड टाइम इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में अपने अंतिम समय में अब वो पहुंच चुका है। ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, पोइट फील्स दैट ही इज क्लोज टू द लास्ट मोमेंट्स ऑफ हिज लाइफ। अब ये महसूस करता है कि अपने जीवन के अंतिम क्षणों पर वो पहुंच चुका है। हिज एंड इज नियर, अब उसका अंत समय बहुत निकट है। ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग विद फियर, कांपते हुए। द ग्लोरी ऑफ हिर प्राइम, द फ्रेशनेस ऑफ जॉय इन लाइफ एंड इट्स वेराइड एक्सपीरियंस ही हैज इन द पास्ट। जो उसने अपने जीवन में पास्ट में जो आनंद की चरम सीमा थी, जो उसने महसूस की थी, दैट इज द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, उस समय की ग्लोरी के बारे में वो बात करता है। नो मोर, ओह नेवर मोर, शैली इज इन अटर डिस्पेयर। बहुत निराश है कि वो अब समय लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। होर, वाइट फ्रॉस्ट, सफ़ेद पाला या कोहरा। आउट ऑफ द डे हैज टेकन फ्लाइट, डे एंड नाइट हैव बिकम चीयरलेस टू हिम। अब दिन और रात की खुशियां अब उसकी समाप्त हो चुकी हैं, अब वो जा चुकी हैं। मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, द ब्यूटीज ऑफ नेचर विच यूज टू फिल हिम विद जॉय इन द पास्ट नाउ ओनली एड टू हिज सॉरो एंड डिसअपॉइंटमेंट। जो प्रकृति की सुंदरता पहले कभी उसके जीवन में आनंद भर देती थी, अब वो प्रकृति की सुंदरता केवल उसे अब दुख देती है और उसे निराश कर देती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।